का विरोधाभास हुआ और विरोधाभास के कारण कुछ बातें आई हैं। वैसे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि उनका एक संकल्प था कि मेरी भागवत पूरी हो। भागवत तो संपन्न हो गई थी 18 तारीख को। उसके बाद में उनको नानी बाई का मायरा और रामदेव जी की कथा करनी थी। इसी बीच कुछ प्रसंग इस प्रकार के हो गए जिसके कारण व्यवधान हुआ और उन व्यवधानों को देखते हुए जब ये विषय सरकार के पास पहुंचा और सरकार से पार्टी के पास पहुंचा तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मदन राठौड़ जी ने हमारी 3 व्यक्तियों की एक समिति बनाई। पूज्य प्रतापपुर जी महाराज और पूज्य बालकनाथ जी महाराज और मुझे उसमें शामिल किया गया। और वो इसलिए किया गया कि हम तीनों संत भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, ताकि हम इस सारी व्यवस्था को देख करके सभी पक्षों की बात सुन करके और ठीक ठीक रिपोर्ट पार्टी को दे देंगे। हमें अध्यक्ष जी को रिपोर्ट देनी है। आज लगभग हमने सभी पक्ष विपक्ष जो संबंध है, इसके अतिरिक्त सामाजिक लोग हैं, कुछ संत हैं, हमारे विचार के लोग हैं, प्रशासन है, सबसे हम मैं तो सुबह रात को ही आ गया था और मैंने तो सुबह लगभग 10 बजे से प्रतापपुर जी महाराज भी पहुंच गए थे। हमने काम शुरू, फिर 1 घंटे बाद में बालकनाथ जी भी आ गए। हम सुबह से इसी काम में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी को तो हम रिपोर्ट भेजेंगे ही, लेकिन ये आपस के संवाद के कारण, संवाद विहीनता के कारण ही ये समस्याएं खड़ी हुई हैं। और ये संवाद जो ही शुरू होगा इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग एक ही परिवार के लोग हैं। कभी कभी परिवार में भी मतभेद हो जाता है, तो हम पार्टी के अध्यक्ष जी को ये रिपोर्ट दे देंगे और ये समस्या का बहुत जल्दी ही हमारा विचार है कि इसका समाधान हो जाएगा। अब कथा वापस पुनः शुरू करेंगे। देखिए, ये विषय एक बार हमें अध्यक्ष जी से बैठ करके बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसलिए भेजा है कि आप वहाँ की वास्तविक रिपोर्ट लेकर के आएँ। हर पक्ष अपनी अपनी बात कहता है, तो हमारा तो तीनों का जालोर से कोई मतलब नहीं है। सर, संवादहीनता किस किस के बीच हुई? संवादहीनता तो बहुत लोगों के बीच में हुई है और जो इस टीम में शामिल थे, इसमें कमेटी भी थी, इसमें संत भी थे, इसमें बहुत सारे लोग थे, सहयोगी भी थे, डोनर्स भी थे, उनमें आपस में संवादहीनता हुई है और वो फिर संवाद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो माननीय अध्यक्ष जी को हम रिपोर्ट देंगे। क्या ये मान लिया जाए कि मीरा जी का मायरा और भागवत कथा वापस शुरू होगी? कथाएँ होंगी। कथाओं पर हमारी कोई किसी प्रकार की ना तो सरकार का प्रतिबंध का भाव है और न ही प्रशासन का प्रतिबंध का भाव है। विचार एक ही था कि कानून व्यवस्था ठीक बनी रहे, किसी प्रकार की अराजकता न हो, यही भाव था। बाकी अगर हमारी सरकार ही कथा नहीं करवाएगी तो कौन कराएगा? प्रशासन का मानना है कि भाई, हमारी सरकार ने तो गुरु पूर्णिमा के दिन प्रत्येक मठ और मंदिर के अंदर सरकार की ओर से एक व्यवस्था करके, पार्टी की ओर से व्यवस्था करके सभी गुरुजनों को मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी भेजे, शॉल भी भेजे और मिठाई भी भेजी। तो ऐसी सरकार आ सकती है क्या? वो सरकार जो घर बैठे संतों को, विद्वानों का सम्मान करे, क्या वो कथा में व्यवधान डालेगी? ऐसा कभी संभव नहीं होगा। हम इस बात के पक्ष में कथा होगी। सर, प्रशासन का कहना है कि पूर्व में इनके सिक्किम हो, प्रतापगढ़ हो, सांप्रदायिक मामलों में केस हो रखे हैं और यहाँ भी इन्होंने उस दिन कथा के दौरान कुछ अनर्गल ऐसी बातें बोली। तो मैं निवेदन करूँ, हमारे सामने इस प्रकार के कोई तथ्य नहीं आए हैं कि कहाँ कहाँ किस प्रकार के मुकदमे हैं, केस हैं, क्या हैं। हमें तो जालोर को देखना है। 2 घंटे से ज़्यादा आपकी यहाँ वार्ता हुई, आपकी बातों से अभी तक से संतुष्ट हुए क्या? देखिए, मैं निवेदन करूं, हमें उनसे संवाद करना है। संवाद करना है। संतुष्ट होना, असंतुष्ट होना, ये विषय अलग है। लेकिन मुझे लगा कि वो एक विचारधारा के साथ काम करेंगे, कहीं कोई ईगो नहीं दिखाई देगी। और हमारा भी विचार यही है कि किसी में भी, न प्रशासन में, न शासन में, न अभयदास जी में या और किसी व्यक्ति में ईगो नहीं होनी चाहिए।
जहाँ ईगो होती है वहाँ गड़बड़ होती है। तो मुझे लगता है कि ये विषय बहुत जल्दी निपट जाएगा। पहले जो कमेटी बनाई थी जिसमें जोगेश्वर जी खुद शामिल थे, उनके साथ में अभी कोई इनकी वार्ता का कोई आपने बातचीत? देखिए, मैं निवेदन करूं कि हमने रिपोर्ट तैयार की है, माननीय अध्यक्ष जी को देंगे। आगे अध्यक्ष जी इसके ऊपर क्या विचार करेंगे, किसको मिलाएंगे, किसको बैठाएंगे, किसको क्या करेंगे, या फिर हमें कहेंगे या और तीसरे किसी व्यक्ति को कहेंगे, वो उनका काम है। हमने सबके साथ संवाद किया है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भाई इन्होंने हमसे बात नहीं की, हमसे विषय विमर्श नहीं किया। और मैं तो कहता हूँ अब भी मैं तो यही हूँ। अगर अब भी किसी व्यक्ति को अपनी कोई बात कहनी है तो मैं तो मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, हमसे विचार विमर्श कर सकता है। सर, आपकी रिपोर्ट पर सरकार भी कुछ जांच परख करेगी क्या? हमारी रिपोर्ट पार्टी को जाएगी। अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी बात कर सकते हैं और वो बात करके निर्णय लेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलो।